अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, आए दिन माशरे में ख़ुदकशी के वाक़यात में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है। इसके वजूहात क्या हैं और ऐसे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है, क्या एहतियाती इक़दामात किए जा सकते हैं, इस बारे में माहिर नफ्सियाती डॉक्टर उमेश ने क्या कहा, आइए सुनते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए S24x7 जो आप तक पहुंचाए ऐसे ही मुख्तसर लेकिन सच्ची खबरें। खुदा हाफिज़, जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमेश है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोरोग तज्ञ हूँ। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक आरोग्य, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेंटल हेल्थ मतलब क्या है? हेल्थ मतलब बॉडी का हेल्दी रहना और माइंड का भी हेल्थ रहना, स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहना। मेंटल हेल्थ सिर्फ माइंड हेल्थ रहना। माइंड बोले तो क्या? माइंड का मतलब है थॉट्स, इमोशंस और एक्शन, बिहेवियर। ये सब एक बैलेंस में रहे तो उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस हुआ तो मेंटल इलनेस आ सकता है। मेंटल इलनेस क्या क्या है? बहुत सारे हैं। इम्बैलेंस मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेस को हम मैनेज किए तो अच्छी बात है। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हुआ तो मेंटल इलनेस आ सकता है। मेंटल इलनेस मतलब 90 मेजॉरिटी इन इंडिया और वर्ल्ड क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेजर डिसऑर्डर है और उसके साथ साथ साइकोसिस है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, मतलब बेचैनी, चिड़चिड़ापन का डिसऑर्डर्स, और ड्रग एडिक्शन भी हो सकता है। ड्रग एडिक्शन, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाना, उससे भी ड्रग एडिक्शन। ड्रग मतलब क्या है? अल्कोहल, शराब, स्मोकिंग मतलब टोबैको, गुटखा और तंबाकू खैनी खाना। कुछ लोग टेक्नोलॉजी एडिक्शन। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल गेम्स, पबजी, नहीं तो टीवी गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, उसको भी एडिक्शन हो सकते हैं। एडिक्शन का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खेलना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। उसका बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्ट्रेस को मैनेज हम नहीं ठीक तरह से कर नहीं पाए तो मेंटल इलनेस आ सकता है। अब डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक्चुअली हिंदी में उतना मुझे पता नहीं, लेकिन डिप्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर मेंटल इलनेस। इसका सिम्टम्स क्या है? इसका लक्षण क्या क्या है? मेनली मिनिमम 2 हफ्ते मतलब 2 सप्ताह 14 दिन के लिए ये पेशेंट को ये सिम्टम्स रहता है। क्या है? नींद बराबर नहीं आना, कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा थकान हो जाना, बहुत डल रहना, लो मूड रहना और चिड़चिड़ापन रहना, और खाना कम खाना, भूख नहीं लगना और बॉडी वेट कम हो जाता है, और चिंता करना, टेंशन मतलब सोचना। इंग्लिश में हम वरीज कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स क्या होता है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। होपलेसनेस, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं वेस्ट हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। इस तरह का सोच उनके मन में आ जाता है और उनका बिहेवियर भी डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ठीक तरह से कंसंट्रेशन नहीं दे सकते हैं पढ़ाई में, और बिजनेसमैन ठीक तरह से कंसंट्रेशन दे के बिजनेस नहीं कर सकता है। टीचर भी हो, लॉयर भी हो, डॉक्टर, कोई भी हो। तो ऐसा सिम्टम्स रेस वालों को क्या करना पड़ेगा सर? उनके लिए एक्चुअली पहले घर वालों को एक अवेयरनेस रहना पड़ेगा। अच्छा। मतलब इस तरह का सिम्टम्स रहता है, लो मूड, डल, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, मरने की बात कर रहा है, सुसाइड थॉट्स आ रहा है उसको, इस तरह का सिम्टम्स रहे तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाना है। आप डॉक्टर मतलब साइकेट्रिस्ट, नहीं तो कोई भी डॉक्टर उनके पास जा सकते हैं, उन बाद में रेफ़र कर सकते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन माइल्ड भी रह सकता है, मॉडरेट, सीवियरिटी के ऊपर रहता है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है, सिर्फ काउंसलिंग चलता है, मतलब काउंसलिंग काफ़ी है।
माइल्ड डिप्रेशन को। अगर माइल्ड नहीं है, मॉडरेट है, ज़्यादा सीवियर है, उनको काउंसलिंग के साथ साथ गोली देना पड़ता है। गोली, इंजेक्शन, बहुत तरह का ट्रीटमेंट पे है। ज़्यादा सीवियर है, बात नहीं कर पा रहे हैं और आंखें भी मूवमेंट नहीं कर रहे, उस तरह का सीवियर डिप्रेशन है तो हम ईसीटी देते हैं। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। करंट एक्चुअली टीवी में, मूवीज़ में करंट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। सर वो सीवियर डिप्रेशन, कैटेटोनिया, उस तरह के लोगों का हम देते हैं। सो तरह तरह के ट्रीटमेंट है, थेरेपीज है। काउंसलिंग मतलब साइकोथेरेपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डिप्रेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे पॉपुलेशन का एक बर्डन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। सीवियरिटी अगर ज़्यादा होता है तो सुसाइड भी कर सकते हैं लोग। अब वो सुसाइड रेट इंडिया में 10% है, वर्ल्ड में भी 10% है अमंग पॉपुलेशन। सर ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर 8 लाख मतलब 8 लाख लोग मर रहे हैं सुसाइड करके। इंडिया में 1,75,000, 17% ऑफ द पॉपुलेशन इससे सुसाइड को कर रहे हैं एक्चुअली। सर उससे बहुत सोसाइटी में काफ़ी मुश्किल होता ना। इसलिए सुसाइड का सिम्टम्स क्या है? स्ट्रेस, मेनली स्ट्रेस। मेन कारण क्या है? स्ट्रेस। क्या क्या है स्ट्रेस? नंबर 1 फैमिली स्ट्रेस। फैमिली में कोई झगड़ा रह सकते हैं, बाप बेटे का, नहीं तो कपल्स का, पति और पत्नी उनके बीच, वो एक फैमिली स्ट्रेस है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज, ओके। और लॉस मतलब बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल लॉस, लोन। आप सुनते हैं बार बार क्या सुसाइड मतलब फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। फार्मर्स किस लिए कर? लोन मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस। लोन लेते हैं, उसको फिर सब क्या बोलते हैं, रीपेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। वो एक स्ट्रेस है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए स्टार्टिंग में जैसे कुछ सिम्टम दिखते ही उन लोगों को हाँ जल्द से जल्द सुसाइड करने वाला एक बार बताता है लोगों को, नज़दीक के लोगों को, मतलब क्लोज्ड पर्सन्स को। फ्रेंड रह सकते हो, नहीं तो पेरेंट्स, नहीं तो भाई बहन को वो एक्चुअली बताता है, नहीं तो मैसेज करता है। एक बार नोट्स भी लिखते हैं, डायरी में उसके ऊपर भी लिखते हैं, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीना पसंद नहीं है, मैं वेस्ट हूँ, क्यों जीना है, ज़िंदगी बेकार है, वेस्ट है, इस तरह बात करता रहता है। वो एक सिम्टम्स। इस तरह सिम्टम्स देखने के बाद इमीडिएटली डॉक्टर के पास आओ। और एक क्या है, घर वालों को जागरूक रहना चाहिए। जागरूक मतलब कॉशियस, शार्प ऑब्जेक्ट्स घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, चाकू वगैरह वो सब नहीं रखना है। और पॉइजनिंग आइटम्स, अलाउट कुछ क्या बोलते हैं, औषधि बोलते हैं, हाँ, झाड़ को, नहीं तो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो दूर रखना चाहिए। जहरीली चीज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉशन है। और डॉक्टर, हम काउंसलिंग करते हैं, गोली देते हैं, उससे मिनिमम 6 मंथ्स गोली ले सकते हैं आप। 6 मंथ्स में सिम्टम्स इम्प्रूव होता है, बाद में हम कंटिन्यू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स। और मैं बहुत लोगों को ट्रीटमेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, कर चुका हूँ। ज़्यादा लोग इम्प्रूवमेंट हो गए और कुछ लोगों को ECT भी दिए हम एडमिशन करके। वो हमको सर्दी होता है, बुखार होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड, उसी तरह से डिप्रेशन भी हो सकता है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारा बॉडी है, बॉडी को कुछ प्रॉब्लम होता है, बुखार आता है, उसी तरह से माइंड को भी डिप्रेशन हो सकता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। एक बार एंगर मैनेजमेंट, एंगर बहुत गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, उसको मैनेज करना चाहिए। मैनेज कैसा करना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब हरी भरी लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल, उसको हम कट करके रेगुलर लाइफ साइकिल, बराबर से खाना, ठीक टाइम, ठीक समय पर खाना खाना और ठीक समय पर सो जाना। मिनिमम 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटा नींद करना चाहिए एक आदमी को एवरेज। वो भी रात में, दिन में ज़रूरत नहीं है, वो पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, योगा और मेडिटेशन। मैं एक पहले आपको बताया था, बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करने के लिए थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता है। पेशेंस कैसे बढ़ सकते हैं? मेंटल बैलेंस
योगा और मेडिटेशन से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इंटरनेशनल योगा डे जून 21 होता है। जी इससे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ता है और माइंड का भी इम्यूनिटी बढ़ता है। वो एक इम्पॉर्टेंट, उससे ड्रग यूज़ करना, अब्यूज़ करना, स्मोकिंग करना, वो सब बंद हो सकता है। डिप्रेशन भी कम हो सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, मेडिटेशन पागल जैसे करते हैं जी उन लोगों को ट्रीटमेंट भी देते हैं हम, योगा थेरेपी वो भी है। डिप्रेशन को भी योगा थेरेपी, अच्छा मेडिटेशन, इससे एक्चुअली इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है। रिसर्च, एज पर द रिसर्च नंबर ऑफ स्टडीज़, ये बहुत यूज़फुल है। और एक क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, 2-3 तरह का रिलैक्सेशन टेक्निक्स है योगा और मेडिटेशन को छोड़ के। म्यूज़िक थेरेपी है, म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब आपको मन शांत होना, उस तरह का पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, मन को आराम हो जाना। आप मूवी टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिटेड टाइम पर देखना पड़ेगा। सो और क्या है, फूड आइटम्स भी इम्पोर्टेंट है। आजकल का फूड क्या है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ रहा है, उस अगर बॉडी का इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है तो माइंड का भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। जी इसलिए फूड क्या है, लाइफस्टाइल का फूड चेंज हो गया। जंक फूड उसको कम करना चाहिए। ऑयल फूड ज़्यादा, क्या बोलते हैं हम लोग, मसाला, वो सब कम करना चाहिए। स्ट्रीट साइड फूड, घर का जो फूड रहता है वो एक्चुअली बेहतर रहता है, वो हेल्थ के लिए अच्छी फूड है, वो कंटिन्यू करो, उसको यूज़ करो। इस बहुत साल से हम खाते थे, वही खाना चाहिए। ओके, वो भी फूड में भी एक वर्ड है बैलेंस फूड। जी बैलेंस फूड खाए तो आप भी बैलेंस्ड रह सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए हम नहीं, एक्चुअली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये डेज मना रहे हैं। क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑन October 10th, अक्टूबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑन September 10th, ओके, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन June 26 कर रहे हैं हम लोग। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सो इसलिए अवेयरनेस बढ़ाओ और ट्रीटमेंट लो। ओके थैंक यू। थैंक यू।